देखिए बेटा, जैसे डिमांड में हम कहते हैं कि डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ buyer to purchase a particular product at a particular price over a particular time period. इसी तरह बेटा सप्लाई में हम कहते हैं इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ सेलर टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। डिमांड में आप कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होते हैं, वेयर आज सप्लाई के अंदर बेटा आप प्रोड्यूसर सेलर के परस्पेक्टिव से बात कर रहे होते हैं। सप्लाई कर्व जो होता है वो बेटा हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज करती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी डिक्रीज करती है। उसकी लॉजिक बहुत सिंपल है। जब प्राइस बेटा ज्यादा चार्ज होती है तो बेसिकली सेलर जो है वो ज्यादा यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार होता है, बिकॉज उसको उसमें ज्यादा फायदा होता है और दूसरे लोग भी उस मार्केट में फिर एंटर करते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, मार्केट प्राइस अच्छी है। वेयर एज अगर प्राइस कम हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, अगर प्राइस कम है या डिक्रीज हो रही है, तो फिर प्रोड्यूसर ना बोलेगा कि यार मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेता हूँ या इसमें इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें इतना फायदा नहीं है। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कितने प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है। अगर आपकी प्राइस ज्यादा प्रोपोर्शनेट, अगर आपकी प्राइस थोड़े से प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक है सप्लाई में। अगर आपकी प्राइस जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है बट क्वांटिटी सप्लाइड में ऐसे चेंज नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे आपका प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है इन सप्लाई। ये देखिए बेटा, फिगर 2.22 shows supply curve of x and y. In each case, an increase in demand has brought about same percentage change in increase in price, providing producers with an incentive to increase quantity supplied. However, it is clear that there has been significant greater increase in the supply of X compared to Y, as in the case of demand. The reason for this difference in the slope of the two curves, which is determined by different price elasticity of supply. अब आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस दोनों में चेंज कर रही है, ठीक है। गुड एक्स की जब प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड में बेटा बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट से आपको चेंज नजर आ रहा होगा, यानी कि ये इलास्टिक है। और गुड वाई में आप देख लेंगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट से प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ही माइन्यूट प्रोपोर्शनेट से चेंज आपको नजर आ रहा होगा, एज सच चेंज नजर नहीं आ रहा, तो ये इन इलास्टिक है। बेटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो फॉर्मूला सेम होता है, बस चेंज ये हो जाता है कि अब वहां पे हम डिमांड की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे बेटा हम सप्लाई की बात करेंगे। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होगा बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये उसका ब्रेकअप है बेटा, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई अपॉन ओल्ड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ओवरऑल फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां पे बेटा देख लें वैल्यूज ऑफ पीईएस और इनकी इंटरप्रिटेशन। अगर पीईएस की वैल्यू बेटा जीरो के बराबर है तो इसका मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, यानी कि चेंज इन प्राइस लीव्स क्वांटिटी सप्लाइड अनचेंज। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर पीईएस बेटा लेस देन वन है तो इसका मतलब है इन इलास्टिक, विच मींस प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस जितने प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है उस प्रोपोर्शनेट से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं हो रही, उससे कम प्रोपोर्शनेट से आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज कर रही है। लेट्स सपोज प्राइस आपकी इंक्रीज हुई 10% से, बट क्वांटिटी सप्लाइड 10% से इंक्रीज नहीं हो रही या उससे ज्यादा से इंक्रीज नहीं हो रही, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो लेट्स सपोज 5% से इंक्रीज कर रही है, ये 4% से इंक्रीज कर रही है, तो हम बोलेंगे कि आपकी सप्लाई जो है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। अगर बेटा पीएस वन के बराबर है तो ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो सेम प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रहे हैं, जितने प्रोपोर्शनेट से आपकी प्राइस चेंज हो रही है उसी सेम प्रोपोर्शनेट से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हो रही है। अगर बेटा पीईएस की वैल्यू इंफिनिटी है तो ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, यानी कि टाइनी चेंज इन प्राइस brings about infinite change in quantity supplied। अगर
स्मॉल माइन्यूट प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है आपकी प्राइस में, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी क्या कहते हैं आपके इनफाइनाइट चेंज उसमें नजर आ रहा होता है। तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। Although elasticity of supply will vary along the length of normal upward sloping supply curve in parallel with demand, there are three possible limiting cases where elasticity of supply is the same at all points in the curve. These three cases are below. जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे पीईएस आपका इन्फिनिटी के बराबर है, एक में बेटा पीईएस आपका जो है वो जीरो के बराबर है, और एक यूनिटरी इलास्टिक है, perfectly elastic supply. It refers to the case when a tiny change in price brings about an infinite change in quantity supplied, so that supply curve is horizontal straight line. यानी कि आपके अगर बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम प्रोपोर्शनेट आपका जो चेंज है वो उसमें आ रहा है बेटा प्राइस में, तो क्वांटिटी सप्लाइड में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इनफाइनाइट प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है। तो ये बेटा आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो गया। इन इलास्टिक सप्लाई ऐसा केस होता है बेटा जिसमें आप बोलते हो grade the change in price, there is no change in quantity demand, quantity supplied, so that the supply curve is vertical straight line। यानी कि अब आप प्राइस चेंज हो रही है बट आप अपनी सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, आप अपनी सप्लाई इंक्रीज ही नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस केस में बेटा हम बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो ये सिनेरियो है। ठीक है बेटा। अच्छा, और यूनिटरी इलास्टिक में मतलब होता है कि जिसमें आप कहते हो चेंज इन प्राइस लीड्स टू सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि जितने प्रोपोर्शनेट से आपकी प्राइस चेंज हो रही है और आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो सेम प्रोपोर्शनेट से चेंज कर रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इसमें बेटा पहला जो फैक्टर है वो आपका है टाइम पीरियड, एज इट डिमांड टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे कि डिमांड में आप कहते हो इसी तरह सप्लाई में भी बेटा टाइम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बेसिकली क्या कहते हैं डिटर्मिन करता है और अफेक्ट करता है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। इमीडिएट और मार्केट पीरियड, इन दिस पीरियड क्वांटिटी सप्लाइड इज कम्प्लीटली फिक्स्ड। जैसे अगर आप इमीडिएट बात कर लो या मार्केट पीरियड की बात करो, फौरी कोई चीज चाहिए तो फौरी किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसमें हम कहते हैं कि आपकी सप्लाई जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है, आप इंक्रीज नहीं कर सकते। इन द शॉर्ट पीरियड, इन दिस पीरियड वन और मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब हम एक अजम्पशन लेते हैं कि शॉर्ट पीरियड में ना, शॉर्ट टाइम में एक होता है लॉन्ग रन, एक होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में बेटा आप अज्यूम करते हो कि एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका फिक्स होता है, ठीक है। एटलीस्ट एक फैक्ट, इकोनॉमिक्स में ये assumption हम लेते हैं कि एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका फिक्स होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि मेरा एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए बेटा आप बोलोगे कि शॉर्ट रन में आपका जो पीईएस है वो इनएलास्टिक होता है। लॉन्ग रन में हम अज्यूम करते हैं कि सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, यानी कि हम इजीली प्रोडक्शन के हिसाब से अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वो रिसोर्सेज होती हैं बेटा जो आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हो, जो आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सिनेरियो होता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इन द लॉन्ग पीरियड हमने ये डिस्कस कर लिया। Availability and nature of resources. Clearly, the supply of a product will be more elastic if resources required to produce it are
प्लेंटिफुली अवेलेबल। अगर जाहिर है रिसोर्सेज आपकी प्लेंटी होंगी और अवेलेबल होंगी, आपके पास मौजूद होंगी, तो आप फिर अपनी सप्लाई भी इजीली इंक्रीज कर सकते हो। तो जाहिर है ये अवेलेबिलिटी और नेचर ऑफ रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी रिसोर्सेज कितना इजीली, कितना आसानी से इंक्रीज कर सकते हो, कितना आसानी से आप बढ़ा सकते हो। अगर आप इजीली इंक्रीज कर पाओगे तो आप बोलोगे कि आपकी जो सप्लाई है वो फिर इलास्टिक होगी। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना आपके लिए आसान है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो आप सप्लाई भी फिर इजीली इंक्रीज कर सकते हो। अब कभी कभी होता है ना कि यार रॉ मटेरियल आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है, ज्यादा पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्शन आप ज्यादा कर सकते हो। कभी केसेस में होता है कि रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं होता और शॉर्ट नोटिस पे मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो फिर सप्लाई को बहुत प्रोपोर्शनेट से इंक्रीज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी, नेचर ऑफ रिसोर्सेज, या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं बेटा जिनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं जो जाहिर है टाइम लगता है जिनको ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, फौरी आप नहीं बढ़ा सकते, तो उनकी फिर इनेलास्टिक होगी। एक्सटेंट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इन अ फर्म, की कितनी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। ये भी देखें आप, ये भी मसला होता है कभी कभी कि आप अगर मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, मतलब जैसे 3 शिफ्टों में फैक्ट्री में काम होता है, सुबह भी होता है, शाम भी होता है, रात को भी होता है, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो और आपके पास अगर कोई स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, तब तो बोलोगे कि आपकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनलास्टिक होगी, मैं सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता। मैं जितनी अभी प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी पे, इससे ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। 24 घंटे चलती है मेरी फैक्ट्री। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, मैं अभी सिर्फ एक शिफ्ट में काम कर रहा हूँ या 2 शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो तीसरी शिफ्ट भी लगाई जा सकती है पैसा कमाने के लिए। तो अगर वो सिनेरियो होता है बेटा, तो फिर आप सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर सकोगे। अगर वो सिनेरियो होता है तो फिर आप बेटा सप्लाई अपनी इजीली इंक्रीज कर पाओगे। Availability of stock. If a firm has stock of goods available or stock can be obtained very quickly, then supply is likely to be relatively elastic. Clearly, it is easier to store and stockpile some products more easily than others. Manufactured goods and those that can be processed or frozen can be stored relatively easily, whereas perishable goods like fresh vegetables cannot. कुछ गुड्स होते हैं जिनको बेटा आप स्टोर कर सकते हो, जिनको स्टॉक कर सकते हैं, तो आप उनको स्टॉक करके रख लेते हो। बट कुछ गुड्स होते हैं जिनकी नेचर ऐसी होती है कि आप उनको स्टोर नहीं कर सकते, वो आप, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, वो खराब हो जाते हैं। जैसे कुछ आपके वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ आपके फ्रूट्स होते हैं, जाहिर है इनका मसला सबसे बड़ा यही होता है कि अगर ये नहीं बिके आपके, ये आपने नहीं बेचे, तो ये खराब हो जाएंगे, आपके लिए फिर जाया है, फिर आप उसको जाहिर है फिर क्या करोगे, फेंकना पड़ेगा, जाया करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, इस पे भी डिपेंड करता है बेटा कि एक मार्केट में कितनी फर्म्स अवेलेबल हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। द ग्रेटर द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ मार्केट, द मोर elastic the supply is likely to be। Possibility of switching factors of production between alternative uses. The range of products produced by a firm and the ease with which it can switch capital and labor between them is another important factor. The greater the range of products and the more flexible are the resources, the more elastic supply is likely to be. For example, in a school or college, economics teachers can switch quickly to teach business studies in response to sudden change in demand. अब ये हो सकता है ना कि यार अगर एक टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो इससे सिमिलर सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज, तो एक टीचर बदले देखा कि यार अब इकोनॉमिक्स में ज्यादा जो है बिजनेस स्टडीज ज्यादा बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी ज्यादा मार्केट में डिमांड है, तो फिर टीचर इजीली स्विच कर सकता है और वो फिर बिजनेस स्टडीज की तरफ जा सकता है, इकोनॉमिक्स का टीचर। क्यों? क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि दोनों सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में जो कंटेंट है वो सिमिलर है, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है दोनों में। बेटा यहाँ पे देखेंगे ये टेबल आपको शो कर रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस। एक तो टाइम पीरियड बेटा आपका करता है, लॉन्गर द टाइम पीरियड द मोर इलास्टिक द सप्लाई। जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा अवेलेबल, आप उतनी ज्यादा अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, ज्यादा प्रोपोर्शनल से। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितनी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जितनी ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगी उतनी ज्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी, जितनी कम रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगी उतनी इन इलास्टिक सप्लाई होगी। स्पेयर कैपेसिटी,
आप क्या फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो या आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो आपकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक होगी। अगर स्पेयर कैपेसिटी बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है तो आपकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक होगी। स्टॉक सप्लाई विल बी इलास्टिक if stocks are available or can easily be obtained। अगर इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो स्टॉक्स वगैरह इन्वेंट्री वगैरह तो फिर इलास्टिक होगी। अगर नहीं कर सकते ऑब्टेन तो फिर इलास्टिक होगी। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, द ग्रेटर द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट द मोर इलास्टिक द सप्लाई टू बी। जितनी ज्यादा फर्म्स अवेलेबल होंगी आपकी मार्केट में उतनी ज्यादा आपकी इलास्टिक सप्लाई होगी कि आप सप्लाई इजीली अपनी चेंज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आपका गुड ऐसा है उसकी नेचर ऐसी है कि आप इजीली स्विच कर सकते हो एक गुड की प्रोडक्शन से दूसरे गुड की प्रोडक्शन में, तो फिर आपकी सप्लाई इलास्टिक होगी। जैसे बहुत सारे होते हैं, हमने बोला कि यार जो वीट बना रहे हो वो राइस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो वीट की प्रोडक्शन से स्विच करके राइस की प्रोडक्शन पे चला जाए, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेट्स सपोज मिलते जुलते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, आप इजीली स्विच कर सकते हो एक गुड की प्रोडक्शन से दूसरे गुड की प्रोडक्शन में। ये होता है बेटा सारा। ठीक हो गया बेटा। अब आप इसको बेटा कॉपी कर लें। जी सर।